दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरे कोहिनूर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कोहिनूर हीरा वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा हुआ है और जिसे लंदन के टावर ऑफ लंदन में जोएल हाउस नामक संग्रहालय में रखा गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कोहिनूर के भारत से लंदन पहुंचने के बीच के इतिहास पर, जो कि बहुत रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। कोहिनूर हीरा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित प्राचीन गोलकुंडा क्षेत्र की एक खदान से निकला था। इस खदान का नाम कोल्लूर खदान था, जो कि कृष्णा नदी के पास स्थित थी। गोलकुंडा ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां उस समय डायमंड की माइनिंग होती थी। लगभग 13वीं शताब्दी में वहां के स्थानीय मजदूरों द्वारा खदान की खुदाई के दौरान कोहिनूर निकला था। उस समय यह क्षेत्र काकतीय वंश के अधीन था, जिसके राजा थे राजा गणपति देव। इस हीरे को राजा के सामने पेश किया गया। उस समय इसका आकार एक पत्थर की तरह था और उसका वेट 793 कैरेट मतलब 158.6 ग्राम था। और इसका नाम उस समय कोहिनूर नहीं था। इसका नाम कोहिनूर कब पड़ा, ये आगे कहानी में आपको बताएंगे। जब राजा के सामने इसको पेश किया गया, तब इसकी चमक और खूबसूरती ने इसकी कीमत बढ़ा दी और इसे राजा के खजाने में शामिल कर लिया गया। बाद में उस राज्य की कुलदेवी भद्रकाली जी, जिन्हें राजा बहुत मानते थे, उनकी बाईं आंख में लगवा दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल लोगों में एक अंधविश्वास भी फैल गया था कि ये इसलिए किया गया क्योंकि ये शापित हीरा है। इसे सिर्फ कोई औरत या भगवान ही रख सकते हैं। अगर किसी पुरुष ने इसे अपने पास रखा तो उसका बुरा समय आ जाएगा या फिर उसकी मौत हो जाएगी। और इस तरह कोहिनूर हीरा काकतीय राजाओं की संपत्ति माना जाता है। समय के साथ राजा बदले, लेकिन हीरा उनकी संपत्ति का हिस्सा बना रहा और ये लोगों की चर्चा का एक विषय भी था। फिर वर्ष आता है 1310। उस समय दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का दूसरा और सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत भेजा, जहां मलिक काफूर ने काफ़ी लूटपाट की और काकतीय वंश पर भी हमला किया और सारा खजाना लूट लिया, जिसमें कोहिनूर भी था। मलिक काफूर सारा खजाना लूट कर दिल्ली ले गया। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के पास जब सारा खजाना पहुंचा, तो खिलजी ने अपने एक खजाने की जांच और कीमत लगाने वाले व्यक्ति को बुलाकर सारे खजाने की जांच करवाई और उस हीरे की कीमत भी पूछी। तो उसने बताया कि ऐसा हीरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये बेशकीमती हीरा है। इस तरह इस हीरे की असली कीमत खिलजी को पता चलती है। पर इसके कुछ ही समय बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके पास ये हीरा गया, फिर वो भी चले गए। ऐसे ऐसे करके कई राजाओं और राज्यों के पास ये जाता रहा, जिससे इसके बारे में जो अंधविश्वास था, जो इस हीरे के साथ चल रहा था कि ये जिसके पास जाएगा उसका बुरा समय आ जाएगा, वो अंधविश्वास और भी पक्का होता गया। फिर वर्ष आता है 1526। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली का सारा खजाना अपने नाम कर लिया, जिसमें कोहिनूर भी था। तब तक कोहिनूर का नाम बहुत बड़ा हो चुका था, सब उसको पाना चाहते थे और उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। बाबर के बेटे हुमायूं ने पूछा कि ऐसा क्या है इसमें। तब बाबर ने कहा था कि ये पूरी दुनिया का एक दिन का खर्च अकेले उठा सकता है। उसके बाद 1530 में बाबर की भी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है और हुमायूं के पास ये हीरा पहुंच जाता है। ऐसे ही करके एक राजा से दूसरे राजा के पास ये चला जाता है। इस बीच ये एक बार भारत से बाहर पर्शिया भी गया था एक राजा के पास, पर किन्हीं कारणों से फिर से भारत वापस आ गया और फिर ये शाहजहां के पास आता है। और शाहजहां इस हीरे को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि उसने उस समय के एक फेमस डायमंड कटर को बुलवाकर इस हीरे को और सुंदर आकार देने के लिए कहा और उसने कई दिन लगाकर
इस हीरे को एक बहुत अच्छा शेप दिया, पर इसकी वजह से ये आकार में बहुत छोटा और इसका वेट भी बहुत कम हो गया था, जो घटकर 283 कैरेट का हो गया था। जिसकी वजह से शाहजहां बहुत गुस्सा होता है और उसने उस डायमंड कटर पर 10,000 रुपये का फाइन भी लगा दिया था। शाहजहां इस हीरे से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि उसने इसे अपने सिंहासन, जिसका नाम मयूर सिंहासन यानी कि पिकॉक थ्रोन, उसमें उसको जड़वा दिया था। उस सिंहासन में और भी कीमती हीरे और स्टोन जड़े हुए थे और पूरा सिंहासन सोने का था। उस समय ये थ्रोन जो था वो ताजमहल की कीमत से भी ज़्यादा कीमती था। कहते हैं कि इस सिंहासन की कीमत उस समय पूरी यूरोपियन अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा थी। जैसा कि इस हीरे को एक श्रापित हीरा माना जाता था, तो कुछ समय बाद ही सन 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने शाहजहां को तख्त से हटाकर आगरा फोर्ट की जेल में डाल दिया था। लेकिन इसके बाद जब औरंगज़ेब गद्दी पर बैठा तो उसने अच्छा काम ये किया कि उसने पीकॉक थ्रोन पर बैठने से मना कर दिया था, जिससे कि वो हीरे से दूर रहा। इसकी वजह से माना जाता है कि वो काफ़ी लंबे समय तक राजा बना रहा। फिर औरंगज़ेब के बाद में और भी राजा आए जो पीकॉक थ्रोन पर बैठे, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के आते आते मुग़ल एम्पायर बहुत कमज़ोर हो गया था। ये देखकर उधर पर्शिया में बैठा नादिर शाह को ये एक अच्छा मौका दिखता है मुग़लों पर आक्रमण करने का। सन 1738 में नादिर शाह आक्रमण करता है और सारा ख़जाना लूट लेता है। उसने पीकॉक थ्रोन को भी तोड़ दिया और सारे स्टोन्स, गोल्ड, हीरे जवाहरात सब अपने कब्ज़े में कर लिया। लेकिन इस बीच मौका देखकर मोहम्मद शाह रंगीला कोहिनूर को निकालकर अपनी पगड़ी में छुपा लेते हैं। लेकिन महल के अंदर ही किसी के द्वारा नादिर शाह को यह खबर मिल जाती है, तो वो उसे पाने के लिए एक रिवाज करने को कहता है। उस समय पगड़ी बदलने का एक रिवाज था, तो नादिर शाह ने भी ऐसा करने के लिए कहा। फिर मजबूरन मोहम्मद शाह रंगीला को यह करना पड़ा, जिसकी वजह से हीरा पगड़ी से निकलकर नीचे गिर जाता है और हीरे को देखते ही नादिर शाह के मुंह से निकलता है कोहिनूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पर्वत, और यहीं से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ता है। कोहिनूर लेकर नादिर शाह पर्शिया चला जाता है, लेकिन इसके बाद नादिर शाह का भी बुरा वक्त शुरू हो जाता है। नादिर शाह को मार दिया जाता है, पूरे राज्य में लूटपाट होने लगती है। तब नादिर शाह का एक गार्ड, जिसका नाम था जनरल अहमद शाह, वो कोहिनूर को लेकर अफ़गानिस्तान चला जाता है और फिर कोहिनूर अफ़गान रॉयल फैमिली का हिस्सा बन जाता है। और फिर समय के साथ ये हीरा शाह शुजा दुर्रानी के पास पहुंचता है, लेकिन उसका भी बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इनके चचेरे भाई इन पर आक्रमण कर देते हैं, तो ये अपनी पत्नी और भाई को कोहिनूर देकर भारत की तरफ पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास भेज देते हैं। रणजीत सिंह के पास पहुंचकर उनकी पत्नी कहती है कि आप मेरे पति को बचा लो, इसके बदले में मैं आपको कोहिनूर दे दूंगी। महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर की कीमत जानकर मान जाते हैं और अपनी पूरी सेना लेकर शाह शुजा को बचाने के लिए चले जाते हैं, पर इसके बाद वो इसको देने से मना कर देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह काफ़ी वाद विवाद के बाद में उसको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। तब शाह शुजा ऑफिशियली कोहिनूर को महाराजा रणजीत सिंह को दे देते हैं। और इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी और उन्होंने भी कोहिनूर के बारे में बहुत सुन रखा था। पर उस समय सिख एम्पायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन महाराजा की तबीयत कुछ ख़राब होने लगी थी और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि कोहिनूर को जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ऐसा नहीं होता है। इसके बाद इनके बेटे खड़क सिंह गद्दी संभालते हैं, लेकिन इन्हें भी जहर दे दिया जाता है। इसके बाद राजा नौनिहाल सिंह आते हैं, इनके पास कोहिनूर जाता है। कुछ समय बाद इनके ऊपर हजारी बाग का गेट गिर जाता है और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर शेर सिंह के पास आता है, इनकी भी 1843 में हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद कोहिनूर के श्रापित होने की बात हर जगह होने लगती है।
ये सारी खबरें उस समय न्यूज़पेपर में भी छपती थी, जिसे इंग्लैंड के लोग भी पढ़ते थे। तो कोहिनूर इंग्लैंड में भी बहुत फेमस हो गया था और वहाँ की क्वीन भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाने लगी थी। धीरे धीरे करके सिख एम्पायर में सब मरने लगे थे। एम्पायर कमज़ोर हो गया था और फिर कोई बचा ही नहीं था। तो इनके 5 साल के बेटे दिलीप सिंह को राजा बनाया गया और इनकी माँ ने सब कुछ संभाला। यही टाइम था जब ब्रिटिशर्स को लगा कि सिख एम्पायर पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। 1845 में ब्रिटिशर्स सिख एम्पायर पर अटैक करते हैं। दिलीप सिंह की मां को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं और फिर 7 साल के राजा दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाते हैं। इस वजह से कोहिनूर अंग्रेज़ों के पास ऑन पेपर आ जाता है। अब इसे इंग्लैंड की महारानी के लिए एक विशेष जहाज़ में इंग्लैंड के लिए मुंबई से रवाना किया जाता है। 2 जुलाई 1850 को इंग्लैंड पहुंचता है। इंग्लैंड में हर जगह कोहिनूर की चर्चा हो ही रही थी। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। इधर कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचा ही था और उधर इंग्लैंड के पीएम रॉबर्ट पील अपने घोड़े पर बैठ के जा रहे थे। रास्ते में उनका घोड़ा बेकाबू हो जाता है और उसी दिन इंग्लैंड के पीएम घोड़े से गिरने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ क्वीन विक्टोरिया, जिनके अंकल की हाल ही में डेथ हुई थी, वो उनके यहाँ जा रही थी। तभी एक आदमी लोहे की रॉड से क्वीन पर हमला कर देता है। ये दोनों खबरें इंग्लैंड के अखबारों में भी छपी थी। इस वजह से इंग्लैंड के लोगों ने जो कोहिनूर के बारे में श्राप वाली बात सुनी थी, उसको सब सच मानने लगे थे। अब अगले दिन महारानी को कोहिनूर गिफ्ट करना था। दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा लेते समय क्वीन के एक आँख में हमले की वजह से चोट लगी हुई थी। अब जब हीरा महारानी के पास पहुंच जाता है, तब महारानी उस हीरे की शेप को सही करवाने के लिए उस टाइम के डेविड ब्रेस्टर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिक्स के नाम से भी बुलाया जाता था, को जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बदले में डेविड ने 8,000 ब्रिटिश पाउंड लिए थे, लेकिन हीरे की शेप को सही करने के चक्कर में इसका वेट और कम हो जाता है, जो कि 105.6 कैरेट यानी कि 21.12 ग्राम का ही रह जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट की हत्या कर दी जाती है, तो फिर से कोहिनूर के श्रापित होने की स्टोरी चारों तरफ चर्चा बन जाती है और सब बोलने लगते हैं कि कोहिनूर को सिर्फ फीमेल्स ही रख सकती हैं, कोई मेल नहीं। और यही टाइम था जब कोहिनूर को क्वीन के क्राउन में लगवा दिया गया था और इसके बाद से आज तक इसे सिर्फ ब्रिटिश फीमेल मेंबर यानी कि क्वीन ही अपने क्राउन में पहनती हैं। तो ये था कोहिनूर हीरे का पूरा इतिहास। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।